कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ, पाक में जय जयकार, बीजेपी का महाप्रहार। भारत का दुश्मन निकला राहुल गांधी का फैन। राहुल ऑन फायर, पाकिस्तान करेगा हायर। कांग्रेस के राजकुमार पर जितने प्रहार हिंदुस्तान में होते हैं, उतनी ही उनकी जय जयकार पाकिस्तान में होती है, जिसका एक कारण यह भी है कि साहबजादे का पाकिस्तान प्रेम अक्सर दिख जाता है। एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम करती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पाकिस्तान का साथ देती हुई नजर आती है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में ठीक 2 दिन का वक्त बचा है, मगर उससे पहले हिंदुस्तान की रैलियों में पाकिस्तान के नाम पर सियासी पारा गर्म हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सपोर्ट में पोस्ट किए जाने के 2 दिन हो चुके हैं, मगर बीजेपी राहुल और कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। बीजेपी शासित 2 राज्यों के सीएम ने एक साथ पाकिस्तान से मिले समर्थन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की चुनावी रैली से आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ दुश्मनों के साथ है। कुछ चीजें हैं जो देखने लायक हैं और जिसको पूरे देश के लोगों को वास्तव में समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। देश की जनता को इन बयानों से अवेयर होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे भारत विरोधी ताकतों की मंशाएं क्या हैं भारत के प्रति। योगी के बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल पाकिस्तान में चुनाव लड़ते हैं तो जरूर जीत जाएंगे। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूँ कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूंगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेगा। इंडिया में क्या होगा उनका? देखिए, और तो पाकिस्तान जो भी चाहे वो कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा हो। इंडिया में क्या होगा दोनों सीटों में उनका? इंडिया में कुछ नहीं होगा। इंडिया में नरेंद्र मोदी बल्ले बल्ले। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्या लिख दिया था जो कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है। दरअसल फवाद चौधरी ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा शेयर किया और उनकी तारीफ करते हुए लिखा, राहुल ऑन फायर। इस भाषण में राहुल गांधी पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? अंबानी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, नरेंद्र मोदी दिखे, हिंदुस्तान के सारे अरबपति दिखे, किसान दिखा, मजदूर दिखा, बेरोजगार युवा दिखा? तो फिर बात समझिए। बस फिर क्या था, बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर अटैक करने का मौका मिल गया। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आए 2 दिन से ज्यादा हो गए, मगर किसी भी बड़े कांग्रेसी नेता का इसके खिलाफ कोई बयान नहीं आया। कर्नाटक के शिमोगा में राहुल गांधी से जब मीडिया ने इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने भी इसे टाल दिया। उन्होंने कहा, यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो है रवन्ना केस, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मास रेप किया है 400 महिलाओं के साथ। उसकी माफी प्रधानमंत्री जी मांगे। यही हाल कांग्रेस के एक और नेता राशिद अल्वी का था। उन्होंने भी एक बार नहीं कहा कि कांग्रेस को पाकिस्तान से समर्थन नहीं चाहिए, उल्टे वो भी
बीजेपी से ही सवाल करने लगे, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णन भी पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हिंदुस्तान की चुनावी रैलियों में पहले भी पाकिस्तान का नाम गूंजता रहा है। कभी मुंबई हमला तो कभी पुलवामा अटैक के लिए पाकिस्तान पर प्रहार होते रहे हैं। मगर इस बार पुलवामा हमले पर जश्न मनाने वाले पाकिस्तानी नेता ने जब कांग्रेस नेता की तारीफ की तो पूरा मुद्दा ही बदल गया और फिलहाल ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के इस पोस्ट की गूंज तीसरे चरण का मतदान खत्म होने तक सुनाई देती रहेगी।